नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सी क्लीनर को पीसी पर कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अपने डेटा को क्लीन करते हैं। हमारा बहुत सारा जंक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा पीसी स्लो वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र में कहीं पर भी हम सर्च करते हैं सी क्लीनर और एंटर कर देते हैं। तो हमें एक वेबसाइट मिलती है ccleaner.com। तो ccleaner.com जो मिलती है, इससे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप सीधे होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ हमें डाउनलोड्स में जाना है और डाउनलोड में जाने के बाद उसमें डाउनलोड सी क्लीनर पे जाना होगा। डाउनलोड सी क्लीनर पर जब हम जाते हैं तो उसके बाद इसमें 3 तरह के वर्जन दिए गए हैं। एक फ्री है, दूसरा प्रोफेशनल है और फिर प्रोफेशनल बंडल है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको खरीद भी सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो फिर इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री वर्जन को हम डाउनलोड करेंगे। फ्री वर्जन को डाउनलोड करने के बाद ये आईडीएम से हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास आईडीएम नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डाउनलोड होने लगेगा। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये एक बहुत अच्छा तरह का सॉफ्टवेयर है जो मैं लगभग पिछले 10 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और आज तक इसके टक्कर का कोई भी पीसी क्लीनर सॉफ्टवेयर नहीं मिला हमें। तो इसको क्या करते हैं, हम मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये ओपन हो जाता है, ओपन करने के बाद हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आप इतने बेगनर हैं तो बेगनर पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे, बट इंस्टॉल में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड करते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसमें हम कस्टमाइज़ पर चलते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए देखिए, जो आपको ऑप्शन सुटेबल लगे उनको टिक कर दीजिए और जो ना लगे उनको हटा सकते हैं आप। इसके बाद सीधे इंस्टॉल पे जाते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखिए, ये इस समय हमें दे रहा है कि सी क्लीनर वर्क विद सी क्लीनर ब्राउज़र। ये सी क्लीनर अपना एक ब्राउज़र भी बना चुके हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र से ब्राउजिंग की जाए। अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं ये एडिशनल सॉफ्टवेयर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये सी क्लीनर ब्राउज़र आपका इंस्टॉल हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए हम डिक्लाइन करते हैं। डिक्लाइन करने के बाद हमारा सी क्लीनर देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सी क्लीनर इंस्टॉल होने के बाद अब ये टिक हम हटाएंगे और इसके बाद रन सी क्लीनर करते हैं। रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने आती है कि पीसी चेक हेल्थ कैसे करेंगे। तो ये ऑप्शन मांग रहा है कि इसकी पीसी की हेल्थ चेक करने के लिए, तो हम टेक माई पीसी हेल्थ चेकअप पर जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करके गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो ये हमारे डेटा को एनालाइज करके सामने हमें डिटेल दिखा देगा। दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा जंक हो जाता है और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें देखिए, मैं इसको इंस्टॉल करके क्लीन कर चुका हूँ, इसलिए हमारे में प्राइवेसी सिर्फ 11 ट्रैकर्स मिले हैं जो हमको ट्रैक कर रहे थे और जो स्पेस है वो 35 MB जंक मिला है जो रिमूव होने के लिए। किन्हीं किन्हीं कंप्यूटर्स में जिनमें आज तक ओपन नहीं किया गया ना क्लीन हुआ है, उसमें जंक ये जीबीज़ में हो सकता है। जीबीज़ में है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ही स्लो होगा, चाहे वो उसका प्रोसेसर और रैम कितनी ही क्यों ना हो। जब तक ये जंक हमारे में रहता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं और पीसी हमारा स्लो वर्क करता रहता है। तो इसके लिए, इसको क्लीन करने के लिए हम मेक इट बेटर कर देंगे। यही दो ऑप्शन हमारे लिए फ्री में आते हैं और बाकी ये सब प्रो वर्जन में आते हैं।
तो मेक इट बेटर हम करते हैं। मेक इट बेटर में ये हमारा सब कुछ क्लीन कर देगा। देखिए क्लीन हो गया है। अब इसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं पीसी में, तो फिर आप इसके अदर भी ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कस्टम क्लीन है। कस्टम क्लीन में हमारी ये विंडोज़ के सेक्शन में जो भी हमारी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, जैसे रिसेंट हुआ हमने टिक कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझते हैं कि ये क्लीन होना चाहिए, तो उनको आप टिक कर दीजिए। और उसके अलावा हमारे साथ एप्लीकेशंस भी जो इंस्टॉल्ड हैं पहले से ही और जो ज़्यादा जंक इकट्ठा करते हैं, तो वो सब हमारे साइड में पड़े हुए हैं। तो इनको हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद सीधे हम एनालाइज़ कर देते हैं। एनालाइज़ करने के बाद ये भी हमारे पूरे कंप्यूटर के डेटा को चेक करता है और देखता है। एनालिसिस कंप्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, हमने पीसी हेल्थ चेक कर चुके हैं, इसीलिए ये नहीं दिखा रहा है। 0 बाइट्स टू बी रिमूव्ड दिखा रहा है। अगर यहाँ पर डेटा आपके यहाँ मिलता है तो आपको क्या करना है, रन क्लीनर कर देना है, और द सेलेक्टेड बाइट विल बी डिलीटेड, ठीक है, कंटिन्यू हमने कर दिया। और ये उन सब जो फाइल्स होगी उनको वो डिलीट कर देगा, फालतू की चीज़ों को। ये 100% हो जाता है कस्टम क्लीन। कस्टम क्लीन के बाद हम देखते हैं, सॉरी फॉर बाहर की जो डिस्टरबेंस हैं। इसके बाद हम जाते हैं रजिस्ट्री पर। रजिस्ट्री हमारे देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस होते हैं हम उनको यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद उनकी कुछ जो रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं और बहुत सारी जो मिसिंग होती हैं, वो क्या करता है कि पीसी में रन होती रहती हैं फिर भी, इसीलिए पीसी हमारा स्लो वर्क करता है। तो इसके लिए हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हम देखते हैं कि हमने अभी आज ही कुछ देर पहले मॉर्निंग में हमने किया था, तो हमारे में कुछ भी डिटेल कोई भी रजिस्ट्री नहीं फाउंड हो रही है। अगर हो जाती है तो उसके बाद आपको फिक्स सेलेक्टेड करना है। उसके बाद एक बैकअप का ऑप्शन आता है। अगर उनके रजिस्ट्री का आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप ले लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उनको नो कर दीजिए और फिक्स्ड ऑल कर दीजिए, तो सारा ये फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद अगला ऑप्शन हमारा टूल्स है। टूल्स में हमारा अनइंस्टॉल्ड, अगर कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेटर है, स्टार्टअप है, जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये इतने ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं, तुरंत रन होते हैं। तो इसकी वजह से पीसी आपका स्लो वर्क करता है। ब्राउज़र प्लगइन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में जाते हैं तो इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानना चाहते या फिर कुछ ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है, तो आप इनमें से किसी भी सेटिंग्स को मत छेड़िए, कुछ मत कीजिए। सीधे आप अपनी पीसी की हेल्थ चेक कीजिए और वहीं से क्लीन कर दीजिए। आपके सिस्टम के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी मेरे इस तरह के वीडियोस को पसंद करते हैं, अगर जानने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस बनाने में, और आपका भी सहयोग हो ताकि आपकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो और भी अच्छी होती रहें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।